विद्वान अशोक अरोड़ा जी, इनके कुछ भाव आज कोशिश कर रहा हूं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। परवान करें। क्योंकि आप सब रब हैं। आगरा में समागम हो रहा था ईद वाले दिन, तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा कि जो ईद का चांद है ना, ये आराम से नहीं देखा जाता, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी बारीकी से देखा जाता है, तब डिक्लेयर होती है कि कल ईद है। चांद देखना इतना आसान नहीं है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। ये हजूर बाबा जी के शब्द है। और सत्संगत सहज में हमें ये निरंकार का ज्ञान सतगुरु ने दे दिया, और महापुरुषों के दिल में अजीबोगरीब बातें आती हैं। ये परमात्मा निराकार और हमारे अंदर आत्मा, कोई कहेगा बूंद है, इस सागर की ये बूंद है अंदर। फिर कोई मिलते हैं, कहते हैं कहाँ रहती है ये आत्मा, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में रहती है भाई, फिर कहाँ से निकलती है जब आदमी कोई मर जाता है। एक बॉडी में एक बोन होती है, उसको उन्होंने बना रखा है। जब संस्कार करते हैं तो कहते हैं ये आत्मा राम है, इसके अंदर आत्मा रहती है। उसका साइज कहीं लिख दिया किसी ने, कहा अंगूठे के बराबर होती है। कितने साथ संगत फर्स्ट क्लास भ्रम है। मैं तो यूँ ही कहूँगा ये भ्रम ही है, बस लगाए रखो किसी को। दरअसल साथ संगत ये निरंकार और आप सब में, विचार से पहले भी बोलेंगे, मिथ्या है संसार, और जब विचार खत्म होगी तेरा रूप है ये संसार। कमाल हो गया, अभी तक मिथ्या बोल रहे थे और विचार के बाद तेरा रूप हो गया। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। और सत्संगत महापुरुष भी इतने भोले भाले हैं, कभी पूछते नहीं कि ये क्या है, ये बस ठीक है चल रहा है। सत्संगत आज इस बात को थोड़ा समझ लें कि हम क्या हैं और ये निरंकार क्या है। तो एक रुमाल से मिला, इससे ना ये कई बार ना कई चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। तो ये आपको पता ही है, ये कपड़ा है, इसको कपड़ा ही कहेंगे, और इसके ऊपर ये एक गांठ लगा दी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये नॉट हो गई। ये नॉट है, मगर ये है, ये भी कपड़ा ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल चीज़ हो गई है। ऐसे ही सत्संगत हम सब इस निरंकार की गांठें बनी हुई हैं, कोई मोटी कोई पतली। और ये गांठ कैसे लगाते हैं, कैसे लगती है। बुजुर्ग जो गाँवों में हमारी माताएं नानी हैं, आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा, वो अपने पल्लू में गांठ लगा लेती थी। कुछ पैसे रखने हो, किसी ने कोई एड्रेस दिया हो, वो गांठ लगा लेती थी उसके अंदर। ऐसे ये नॉट बन जाती है। जो भी कर्म अपने किए होते हैं कर्ता भाव से, जो अकर्ता भाव से किए हैं वो कभी एक्युमुलेट नहीं होते, वो कभी प्रारब्ध नहीं बनती। और जो कर्म मन के अनुसार किए जाते हैं, एक शरीर के अनुसार, शरीर की आवश्यकता, एक इच्छाएं मन के अनुसार होती हैं, वो सब प्रारब्ध बनती हैं, और उस प्रारब्ध के कारण जन्म मिलता है। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, गुरु की शरण पता लग जाता है, करण करावन हार ये है, तो वो पुरानी गांठें तो खोलता है गुरसिख, नई गांठ बनने नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी भी जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है, जी रहा है तब भी मुक्त है, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो मुक्ति होगा। ये सत्संगत हमें ज्ञान मिला है। अब तेरा रूप है ये संसार, तो ये गांठ भी कपड़ा ही तो है, और ये गांठ मिथ्या है, कपड़ा है, वैसे ही नाम दे दिया है ये भी कपड़ा ही। ऐसे सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान को अरदास किया करें, दातार इस प्रकार ये रोम रोम में बस जाए। और चाहिए क्या, जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति इसी को कहा गया है कि कहीं मोहर ना लग जाए। कर्म की कोई बात नहीं, अच्छा है या बुरा है,
जिस पे मोहर लग गई है वो संस्कार बन जाता है, वो प्रारब्ध बनेगी ही बनेगी। और जो सत्संगत इसको समर्पित होकर किया जा रहा है वो सत्संगत प्रारब्ध नहीं बनती, वो यहाँ भी मुक्त है और सत्संगत जब ये शरीर नहीं रहेगा पर और गंभीरता से, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान इतना आसानी से नहीं मिलता, ये कोई कृपा ही है। जैसे